नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं जीवीएन एक्सप्रेस न्यूज। मैं प्रदीप शर्मा, कैमरामैन देवेंद्र सिंह के साथ। आज हम आए हैं ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण, जहां किसान सभा के द्वारा किसानों की मांगों को उठाया गया है। 39 गांवों के किसानों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया गया। आइए बात करते हैं किसानों से। आज ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण पर कई दिनों से आपका धरना चल रहा है, इसमें आपकी क्या क्या मांगे हैं? ये धरना हमारा 25 तारीख से चालू है। जो धरना क्या महापड़ाव है, इसमें हमारी मुख्य रूप से जो मांगे हैं कि सभी गांवों को, जो खुद अथॉरिटी ने स्वीकार किया था और हमसे शपथ पत्र भी लिए थे जब हमें मुआवजा दिया था, कि 64% मुआवजा और 4% अतिरिक्त आवासीय प्लॉट हम सभी किसानों को यहाँ दे देंगे। आपको जो है न्यायालय जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक तो किसानों के साथ धोखा ये किया है कि हमें 64% मुआवजा तो दे दिया, लेकिन क्योंकि प्लॉट लगने में 5 से 7 साल लग जाते हैं, अब 5-7 साल बाद जो है अथॉरिटी कह रही है कि केवल हम उनको देंगे जो न्यायालय गए थे, जबकि इन्होंने हमसे एफिडेविट लिए थे। अब हमारे हाथ कट गए हैं कि हम जो न्यायालय जाते तो वहाँ से भी हमें जो न्याय नहीं मिल पा रहा। अथॉरिटी हमारे साथ विश्वासघात कर रही है। दूसरा, किसानों के साथ जो है, जो अथॉरिटी द्वारा 17.5% का कोटा हमें दिया जाता था आवासीय योजनाओं में, वो हमारा कोटा समाप्त कर दिया गया है। हमारी जो लीज बैक है उसमें एक शिफ्टिंग पॉलिसी है, उस शिफ्टिंग पॉलिसी में हमारे साथ धोखा किया जा रहा है कि उसमें हमारे रकबे को इन्होंने आधा करने का प्रस्ताव शासन को भेजा है, जो हमें किसी भी रूप में स्वीकार नहीं है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर जो हमारी आबादी बाकी बची है उनका निस्तारण होना है। इन्हीं सब बातों को लेकर जो बहुत वर्षों से लंबित हैं, उन्हीं चीज़ों को हल कराने के लिए हम एक महापड़ाव के रूप में प्राधिकरण पे हैं। और किसानों ने इस बार तय किया है, क्षेत्र के किसानों ने, कि जब तक ये हमारी समस्याएं हल नहीं हो जाएंगी तब तक हम यहाँ से उठने वाले नहीं। अभी जैसा कि आपके 25 तारीख से आपका धरना चल रहा है, ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण को अधिकारी आपके बीच में आया? जी, अधिकारी आए थे हमारे बीच, ओएसडी साहब, लेकिन हमने एक चीज़ कही, ये जो हमारी समस्याएं हैं, जो सक्षम अधिकारी हो, जो इन समस्याओं को हल कर सके या करा सके, हम केवल उसी के साथ वार्ता करेंगे। क्योंकि प्रलोभन बहुत बार दिए गए, बहुत बार जो है हमारे साथ विश्वासघात हो चुका है। आश्वासन दे के हमारे धरने को तुड़वा दिया जाता है कि ये समस्याएं हल करा दी जाएंगी, लेकिन वो हल समस्याएं जस की तस हैं, और जो समस्याएं पूर्व में हल हो चुकी हैं उनसे भी मुकरने का काम ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण और यहाँ के जो अधिकारी हैं वो कर रहे हैं। इस धरने का महापड़ाव नाम किस लिए दिया गया आपने? ये महापड़ाव नाम जो है किसान सभा द्वारा इसलिए दिया गया है कि ये पड़ाव हमारा तब तक रहेगा जब तक किसानों को न्याय नहीं मिलेगा, उनकी समस्याएं हल नहीं होंगी। और आगे की क्या रणनीति रहेंगी आपकी? आगे की रणनीति यही है, क्योंकि हम क्षेत्र में जा रहे हैं, हम विपक्षी पार्टियों से भी मिल रहे हैं, हम जो किसान मजदूरों के संगठन है उससे भी मिल रहे हैं, उनकी तरफ से हमें पूर्ण आश्वासन है। वो कह रहे हैं, आप देखिए, अगर ये लोग जल्दी में आपकी नहीं सुनते हैं, नहीं करते हैं समस्या हल, तो हम एक बड़े रूप में उन्हें कॉल करेंगे, जो कि हमने घोषणा भी कर दी है कि आने वाले मंगलवार को 2 मई हम जो एक महापंचायत बुला रहे हैं। और तब तक अगर इन लोगों ने हमारी समस्याएं दूर नहीं की, या जो इन तीनों अथॉरिटियों के चेयरमैन बन के आए हैं, मनोज सिंह, 2 के, नोएडा और ग्रेटर नोएडा के, मनोज सिंह जो चेयरमैन बन के आए हैं, उनसे हमारी वार्ता नहीं कराई और समस्याएं समाप्त नहीं हुई, तो उस दिन हम कोई बड़ा निर्णय लेंगे। कौन कौन से किसान संगठन और पार्टी आपको समर्थन दे रही हैं? हमारे जो मुख्य विपक्षी पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बहुजन पार्टी, ये सारी, हमें रालोद, इन सभी पार्टियों ने हमें समर्थन दिया है। जो किसान संगठन है, भारतीय किसान यूनियन अम्बावता है, भारतीय किसान यूनियन टिकैत है, भारतीय किसान यूनियन एकता है, भारतीय किसान यूनियन असली है, और भी क्षेत्र में बहुत संगठन है, जय जवान जय किसान है, किसान बेरोजगार संगठन है, प्रगतिशील जन आंदोलन संगठन है, एक किसान संघर्ष समिति है। इस तरीका के जितने भी संगठन क्षेत्र में है, वो सभी उनके प्रतिनिधि समय समय पर आके हमें समर्थन करते हैं। आपका कहना है कि जब तक किसानों की समस्याओं का हल नहीं हो जाता, जब तक हम जो यहाँ जाएंगे नहीं? जी, महापड़ाव का यही मतलब है, हम यहाँ डटे रहेंगे। खाने की व्यवस्था करेगी यहाँ? खाने की व्यवस्था किसान संगठन और क्षेत्र के जितने भी समाज सेवी लोग हैं वो स्वयं आकर यहाँ व्यवस्था कर रहे हैं, अपने पास से धन एकत्रित कर रहे हैं, पूरे गांव अपना कोष उगाकर आकर किसान सभा को जो है दे रहे हैं कि आप हमारी तरफ से खाने की व्यवस्था, रुकने की व्यवस्था, कोई दिक्कत नहीं है। रात में रुकने की भी मच्छरदानी वगैरह, गद्दे वगैरह, टेंट वगैरह, ये सब साथियों द्वारा, क्षेत्र के किसानों द्वारा और जो समाज सेवी लोग हैं उनके द्वारा हमें अवेलेबल कराई जा रही है। आपका क्या कहना है? हमारा ये कहना है कि कहाँ से आए आप? हम पतवाड़ी गांव से आए हैं, सरजीत यादव।
और हमारा ये कहना है कि हमारी मांगे जब तक पूरी नहीं होंगी हम यहाँ से नहीं उठेंगे। आप कहाँ से हैं? विलेज पतवाड़ी सेक्टर 2 सुरेश यादव मेरा नाम है। हमारी यही मांग है, इतने हमारी सारी मांग पूरी नहीं हो जाएगी इतने हम यहीं रहेंगे इतना। आपका क्या नाम है? हमारी भी यही मांग है, ये किसानों की जितनी मांग है वो जब तक पूरी नहीं होंगी जब तक हम यहाँ से जाएंगे। आपका सुरेंद्र पंडित साधुपुर से हैं। यही हमारी मांग है, जब तक हमारे सभी किसानों की एक एक समस्या हल नहीं होंगी जब तक हम यहाँ से उठने वाले नहीं। आपका क्या कहना है? मैं अमरपुर से धनीराम प्रधान, पूर्व प्रत्याशी पथिक जनशक्ति पार्टी जेवर विधानसभा से। हमारे जो नंबरदार ने बात करी है उन सब पे हम फॉलो कर रहे हैं और जितने संगठन हैं जितनी यूनियन है हम सब एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे और यहाँ डटे रहेंगे। ये जो महापड़ाव हमने नाम लिया है कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक हम यहाँ डटे रहेंगे। आपका क्या नाम है, कौन सा गांव है, आप ये बताओ। उसका नाम है, पतवाड़ी गांव से आए हुए हैं। जमीन ले ली मंदे में, बालक हमारे हिलने अपने लग रहे, प्लॉट हमारे दे रही है सरकार, बालक भूखे डोले हमारे इस मार आए हैं। हाँ, आपको कुछ कहना है? आपको कुछ कहना है? फ्री में ही भैया हमें तो यूँ कहना, हमें मुआवजा मिलना चाहिए, प्लॉट मिलने चाहिए। कौन से गांव से आई हैं आप? पतवाड़ी से। किस लिए आई हैं यहाँ? 10% और भी कोई मांगे? 10% प्लॉट की मांग? और भी और जो जमीन है जहाँ कह रहे हैं ना भाई ये शिफ्ट हो रही है वो आधी मिल रही है। क्यों मिल रही है? हमारी जमीन 2 जगह आप कर रहे हो, आधी दे रहे हो या कुछ लड़ रहे हो। रुपेश जी, आप तो समय समय पर किसानों के संगठन की किसानों की आवाज़ों को हमेशा उठाते रहे तत्परता से। अभी आप कई दिन से आप संगठन में धरने में बैठे हुए हैं, आपकी क्या प्रमुख मांगे हैं इसमें? हम जो यहाँ सारे क्षेत्र के किसान हैं और सब अधिग्रहण से प्रभावित हैं। हमारा 10% का जो प्लॉट है जो हमें मिल जाना चाहिए था उसमें 13,000 किसान परिवार वंचित हैं जिनकी संख्या लगभग 1 लाख बैठती है। तो उन्हें 6% तो मिला लेकिन उन्हें 10% मिलना था गजराज सिंह के आदेश के तहत। उसमें ठाकुर जयवीर सिंह मंत्री की कमेटी भी बनी थी, उसने भी रिकमेंडेशन दी थी कि इनको 10% दिया जाना चाहिए। तो उस रिकमेंडेशन में इन्होंने आधी मान ली, आधी नहीं माना। तो हमारी मांग ये है कि भाई सबको समान लाभ दिया जाना चाहिए। संविधान की धारा 14 भी समानता का अधिकार सबको देती है। एक ही नोटिफिकेशन में 2 भाई प्रभावित हैं, एक को मिल गया एक को नहीं मिला, ये किसानों के साथ अन्याय है। दूसरा, इन्होंने हमारे जो 17.5% का प्लॉट का कोटा होता था वो बिना वजह बेमतलब खत्म कर दिया। वो हमारा हक था, जबकि यहाँ जो कर्मचारी हैं इनका भी 17.5% प्लॉट कोटा होता था, लेकिन ज़्यादातर कर्मचारियों को वो प्लॉट का कोटा मिल गया लेकिन ज़्यादातर किसान उससे वंचित है। ऐसे ही हमारा एक मिनिमम प्लॉट का साइज होता है, एक अधिकतम प्लॉट का साइज होता है। मिनिमम हमारा 120 मीटर होता था, फिर इन्होंने उसे घटा कर 40 मीटर कर दिया, अब वो 40 मीटर भी खत्म कर दिया। तो हमारी मांग ये है कि हमारा जो हक हमें मिल गए थे, जो हमारा हमें अधिकार मिल गए थे, उन्हें भी आप खत्म कर रहे हो। ऐसे ही जो हमारा रेट के मसले पे जो कानून के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्र में 4 गुना और शहरी क्षेत्र में 2 गुने मुआवजे का प्रावधान है और 20% प्लॉट का प्रावधान है, जबकि हमें जो सर्किल रेट हमारे 2014 से अभी तक इन्होंने नहीं बढ़ाए और हम गांव की डेफिनेशन से बाहर आ जाएं उसके लिए इन्होंने हमारी पंचायतें खत्म कर दी। तो जानबूझ करके हमारे रेट को कम करने की नीयत से 2 काम इन्होंने किए हैं। एक तो 2014 के बाद से सर्किल रेट नहीं बढ़ाए, एक जो हमारे गांवों की पंचायतों को खत्म करके हमें गांव की परिभाषा से बाहर कर। तो कानून में ये प्रोविजन है कि जो मार्केट रेट है, अभी हमारे यहाँ जो मार्केट रेट चल रहे हैं कॉलोनी में वो चल रहे हैं 6,000 से लेकर 10,000 रुपये। उसका यदि आप 2 गुना भी लगा दो तो कम से कम 18,000 रुपये बैठता है और 20% प्लॉट बैठता है। तो ये हकमारी हो रही है। वाजिब जो हक है उनकी ये डिमांड है और हम यहाँ जब तक बैठे हैं जब तक कि हक हमारे पूरे नहीं होते, जैसे दिल्ली के आंदोलन में लोग डिटरमाइन होकर आए थे कि यहाँ से तभी जाएंगे जब हक ले लेंगे, तो उसी तरह की डिटर्मिनेशन के साथ हम यहाँ। जैसा कि प्राधिकरण के अधिकारियों का कहना है कि भाई हम किसानों की समस्याओं को तत्परता से खत्म करने जा रहे हैं, उसमें लीज बैक के कुछ प्रकरण उन्होंने सुनवाई भी कर रहे हैं बुधवार के दिन, तो क्या उसमें आपकी ये समस्या भी तो है? देखो, लीज बैक की हमारी बड़ी समस्या, लीज बैक के हमारे 2192 प्रकरण पास हुए, उनमें से 1451 प्रकरण की लीज बैक क्लियर हो गई है। पिछले साल मुख्यमंत्री जी आए, हमने वो मसला उठाया था, वो क्लियर हो गया, लेकिन उनमें से मात्र 21 लीज बैक हुए। उसमें अड़चन क्या आ रही है कि जो मुआवजा वितरण है वो ही नहीं हो पा रहा। जब तक मुआवजा वितरण नहीं होगा, हमारी डिमांड ये है कि भाई आप वो मुआवजे को सीधे अपने खाते में ले लो, उनकी लीज बैक कर दो जिससे कि उसमें तेजी आ जाए।
दूसरा, अभी जो इन्होंने सुनवाई करी है 10 गांवों की, उनमें हमसे कहा कि भाई हमारे यहाँ रिवाज ये था कि साथ के साथ सहमति हो जाती थी किसान की और प्राधिकरण के बीच में। तो किसान को पता रहता था कि भाई मुझे इतनी आबादी पे मेरी सहमति प्राधिकरण के साथ हो गई है। तो इन्होंने तर्क दिया कि हमारी कमेटी में कई मेंबर हैं, तो सारे फैक्ट के मद्देनजर हम बाद में निर्णय लेंगे। फिर हमने कहा चलो ऐसा कर लो, लेकिन उसे फिर अखबार में पब्लिश करो, कोई कमी बेसी होगी तो किसान ऑब्जेक्शन करेगा। तो अभी हमने इनसे कहा कि भाई वो जो 10 गांव आपने सुन लिए उन्हें पब्लिश तो करो, हमें पता तो चले हमारी छूटी है नहीं छूटी है, कितनी छूटी है। तो इन्होंने सुन तो लिया, लेकिन पहले भी हमारे साथ धोखा हुआ, पहले भी सुन लिया गया, हमारी बोर्ड में पास ही नहीं हुए। हमने मांगी 4000 तो मिली 500 गज। तो ये हम इनसे कह रहे हैं कि इसे पब्लिश करो, जिससे कि हमें पता रहे, ट्रांसपेरेंसी रहे, अकाउंटेबिलिटी रहे। अब उसमें जो करते क्या है कि जो इन्हें पैसा खिला देता, जो रिश्वत दे देता, उसका तो ज़्यादा का प्रस्ताव भेज देते हैं, जो नहीं दे पाता, इग्नोरेंट रहता, उसका कम का भेज देते हैं। तो हमने कहा कि इसमें ट्रांसपेरेंसी बरतो और जो आपने सुनवाई कर लिया उन्हें आगामी बोर्ड बैठक में भेजने से पहले अखबार में पब्लिश करें। आपको और भी किसी किसान संगठन का समर्थन हुआ इसमें? हमारे साथ किसान यूनियन भानु, किसान यूनियन एकता, किसान यूनियन अम्बावता, किसान बेरोजगार सभा, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और भी बहुत सारे सामाजिक संगठनों ने हमें समर्थन दिया। बार एसोसिएशन का भी समर्थन है, जो आरडब्ल्यू है उनका भी समर्थन है, जो आरडब्ल्यू फेडरेशन है उनका भी समर्थन है। आपका कहना है कि जब तक किसानों की समस्या का हल नहीं हो जाता, जब तक हम यहाँ से जाने वाले नहीं है? बिल्कुल, हमारी नीयत पक्के तौर पे यही है, पूरी तैयारी के साथ हम हैं। पूरा राशन पानी आप देख रहे हो, इधर जो है यहाँ पूरे गद्दे हैं, मच्छरदानी का पूरा इंतजाम है, वो मच्छरदानी रखी हुई है, यहीं पर डेरा रहता है रात में। बिल्कुल मन बना के आए हैं, जब जाएंगे जब ये समस्या हल हो जाए। कौन से गांव से आए? अपना नाम बताओ और कौन से गांव से आए हो आप? शांति नाम है, घोड़ी गांव थे। अच्छा अच्छा, किस लिए आए हो आप यहाँ? ना मिलो 10% का प्लॉट ना मिलो हमें। अच्छा अच्छा। हाँ, और यहाँ हाँ। खाने की व्यवस्था घर से हो रही है, यहाँ चल रहा है? यही तो है रही है बेटा।